कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, वेक्टर हमारा चल रहा है क्लास नंबर सेकंड की। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट हमारी हो चुकी है जिसमें हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब मतलब कहने का ये है कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं बस वही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास इतना ही टाइम है कि आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने क्लास पूरी अटेंड कर ली तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। क्लास नंबर फर्स्ट हमारी हो चुकी थी, क्लास नंबर हमारी ये सेकंड है, तो आप इसको क्लास नंबर सेकंड कर लीजिए भाई। ठीक है, क्लास नंबर सेकंड, ये हमारी क्लास नंबर क्या है, सेकंड पे शुरू करते हैं कहानी स्टार्ट। ठीक है भाई, फटाफट से लोग आ जाइए और क्लास में आ गए हैं तो भाई क्लास पूरी अटेंड करके जाना। क्लास को पूरी मतलब कवर करना है आपको, वीडियो पूरी देखनी है, सिस्टमेटिक आपको पढ़ना है। पहले पूरा हम बेसिक पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस आईएमपी क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, उसके आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा नहीं हुआ है भाई, तो कहां तक हो गए हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, हाँ यहाँ तक क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, 3 क्वेश्चन हमारे इसके हो गए थे, पूरा बेसिक हो गया था पहली क्लास में। तो आज क्लास नंबर सेकंड है वेक्टर की, तो वेक्टर हमारा काफी अच्छा खासा लंबा चलेगा। ठीक है, 4-5-6 क्लास में चल सकता है, लेकिन आज का ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी सदस्यों का गुणनफल। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर है सदस्यों का गुणनफल, क्लियर है, जिसमें हम डॉट क्रॉस, मॉड क्रॉस, एंगल, परपेंडिकुलर, ठीक है, पैरेलल, हर चीज इसमें हम कवर करेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है, करें स्टार्ट। तो चलिए फटाफट से, आप लोग पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को भाई। ठीक है, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने साथ वालों को, सबको बताइए। यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं है, सब क्लासेस फ्री चलती हैं और सब जितना हो सकता है आपके लिए बेस्ट देते हैं हम। ठीक है, बाकी आपको कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो बेकायदा, आपको जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है भाई, तो एक टाइप से कह सकते हैं मतलब क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है आपका, जिसमें आईएमपी क्वेश्चंस की बारिश हो रही है भाई यहाँ पर। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पर समझा जाता है, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। आप स्टार्टिंग से देखोगे आपको समझ पूरा अच्छे से आ जाएगा। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत है, आपको लगता है थोड़ा फास्ट चल रहा है, कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज। बिंदु ए और बी के स्थिति सदस्य यानी पोजीशन वेक्टर हमको दिए गए रिस्पेक्टिवली क्रमशः i + 3j - k और 3i - j - 3k हो तो सिद्ध कीजिए AB के मध्य बिंदु के स्थिति सदिश। हमको कैसे निकालने हैं AB के, और ये है वो बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए, मतलब ये उन्होंने दिया हुआ है कि AB के क्या है, पोजीशन वेक्टर है, वो हमको बताना है कि ये है क्या, मतलब सिद्ध करना है, आंसर हमको पता हुआ है। ठीक है भाई, चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, लेट माना यहाँ पर OA मान लेते हैं हम, A का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हमारा क्या है, I + 3j - k, ये हमारा A का हो गया। ठीक है भाई, B का हम इसको O भी नाम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु के सापेक्ष हम मान के चलते हैं। ठीक है भाई, इस समय ने आपको बेसिक क्लास में बता दिया था किसके रिस्पेक्ट में तो हम मूल बिंदु को मान के चलते हैं। ये हमारा OB हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, AB का मध्य बिंदु निकालना है। तो भाई देखो यहाँ पर एक चीज बताओ कि ये पॉइंट, एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट आपका B है, और इसका मिड पॉइंट मान लो हमने मान दिया C, क्या मान लिया, मिड पॉइंट C मान लिया। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, A का पोजीशन वेक्टर आप इसको A कैप भी दे सकते हो, A वेक्टर सॉरी, और इसका B वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। तो हम मतलब कहने का ये है कि इसको हम ये नाम देके हम इसको A और B दे सकते हैं। ठीक है भाई, A वेक्टर और B वेक्टर भी दे सकते हैं, और जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसका हम C वेक्टर दे सकते हैं भाई। ठीक है, क्या दे सकते हैं, C वेक्टर, किसका, C वाले का, C वाले का हम C वेक्टर दे सकते हैं। एक काम करो, C वाले का हम C वेक्टर दे सकते हैं, इसको बड़ा C कर दो। चलिए, ये यहाँ पर कहानी होगी, क्लियर है भाई। यहाँ पर 3 बिंदु है, A बिंदु B बिंदु है, उनसे मिलकर रेखा बन रही है, उसका मध्य बिंदु C है, जिसका वेक्टर हमने C डैश मान लिया, C कैप मान लिया, C वेक्टर मान लिया है, इसका हमने A वेक्टर B वेक्टर मान लिया है। हमको निकालना है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु हमारा क्या है, C है, मध्य बिंदु हमारा क्या है, C है। तो हमको किसका निकालना है, C का निकालना है, पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना है, C वेक्टर माना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, A और B को जोड़ दो, A और प्लस B और अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है भाई, मध्य बिंदु है, मतलब क्या है, A + B/2। ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है 2D 3D में x1 + x2/2, इस टाइप से यहाँ पर कर लेते हैं। दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, तो देखो I वेक्टर, वेक्टर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वैसे ज्यादा, और K कैप अपॉन 3i - j कैप - 3 कैप, क्या कर रहे हैं यार, प्लस करना है। चलिए, और प्लस B कौन है हमारा, 3i - j - 3k, अपॉन में कौन है हमारा, 2।
दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। देखो i और i, 3i और i कितने हो गए 4i, i वाला i में प्लस होता है, j वाला 3j माइनस j कितने हो गए 2j, माइनस के 3 के माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 4 के, माइनस माइनस प्लस होते हैं, अपॉन में कौन आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, अपॉन में कौन आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2i। ठीक है, क्या बचेगा 2i और प्लस j, 2 कॉमन ले रहे हैं तो j और माइनस बचेगा आपका 2k, 2k भाई। ठीक है, अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका मिड पॉइंट आ रहा है। तो हमको प्रूव करना था, हमको क्या करना था भाई प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है 2i प्लस j माइनस 2k, ये हमारा आंसर आ गया। देखो प्रूफ भी हो चुका है, ये देखो आंसर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है भाई। क्लियर है, तो मिड पॉइंट निकाल लोगे, a प्लस बी अपॉन 2 करना है, कुछ खास नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी की दिक कोज्या और दिक अनुपात निकालने हैं, यानी डायरेक्शन कोसियो और डायरेक्शन रेशियो हमको निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हमको यहाँ पर फाइंड करना है भाई। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट। तो सबसे पहले ए का आप चाहो तो ओ ए बोल सकते हो, तो हमको क्या है 2i प्लस 3j माइनस 7k, और ओ भी बोल सकते हैं बी का पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश 4i माइनस 3j प्लस 4k। तो देखो ओ ए और बी का दिया हुआ है, ओ ए ओ बी हमने मान लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका ए बी का, हमको ए बी का निकालना है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकालना है ए बी का। तो क्या करेंगे भाई, ए बी का कैसे निकालते हैं, सिखाया था पहली क्लास में कि सेकंड वाले में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, यानी ए बी में से ओ ए को माइनस कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत। ए बी का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश हमको निकालना है, तो क्या करेंगे ओ बी माइनस ओ ए हम यहाँ पर कर देंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट को माइनस कर दो, आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हो चाहे यहाँ पर लिख कर दो, अगर आपको जैसा अच्छा है। 4 में से 2i कितने जाएंगे 2i, मैं डायरेक्ट कर दूं 4i माइनस 2i कितने जाएंगे 2i, माइनस 3j करोगे तो माइनस के 6j हो जाएंगे, माइनस करोगे तो माइनस में जुड़ जाएंगे, 4 माइनस माइनस 7 हो जाएंगे 11k। ये हमारा ए बी आ गया भाई, ये हमारा क्या आ गया ए बी का स्थिति सदिश आ गया, और ये हमारे क्या है डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात है, कौन 2 माइनस 6 11, यही हमारे क्या है दिक अनुपात है, यही हमारे क्या है दिक अनुपात है। ठीक है, ए बी के दिक अनुपात, तो ए बी के दिक अनुपात, ए बी के जो दिक अनुपात है वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे हो गए 2 माइनस 6 और 11 हमारे हो गए ए बी के दिक अनुपात। ठीक है भाई, क्या हुआ 2 माइनस 6 और 11। ठीक है, चाहो तो आप इनको ब्रैकेट ना लिखो क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, एबीसी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो 2 माइनस 6 और 11, ये हमारे क्या हुआ दिक अनुपात हो गए। अब हम एक काम करते हैं, ए बी निकल आया है तो हम ए बी का मॉड भी निकाल देते हैं। क्यों निकाल रहे हैं वो देखो यार, वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको और क्या निकालना है दिक कोज्या भी निकालनी है, दिक अनुपात तो निकल चुके हैं, दिक कोज्या हमको और निकालनी है। दिक अनुपात कुछ नहीं होता, जो हम स्थिर सदिश निकालते हैं पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, वो ही जो गुणांक होते हैं आईजेके के वो ही हमारे दिक अनुपात होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं मॉड निकाल के भाग कर दो, हमारे बन जाती है दिक कोज्या। ठीक है, 3D में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो हम 3D में पढ़ेंगे। ए अपॉन अंडर रूट में क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारे क्या होती है दिक कोज्या होती है, ए बी सी क्या होते हैं दिक अनुपात होते हैं। तो एक ये हो जाती है, एक हमारी यहाँ पर ये हो जाती है, अगर आपको याद हो तो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे, सब टेंशन ना लें। और सी हमारा क्या हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट में वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि ये एबीसी है, ये एबीसी है, तो नीचे क्या आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, हम मॉड कैसे निकालते हैं इनका स्क्वायर, मॉड कैसे निकालते हैं इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने मॉड निकाल दिया, मॉड कितना आया देखो जरा, 2 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 4, 6 का स्क्वायर 36, 11 स्क्वायर 121, तो ये हमारे हो गए अंडर रूट में 120 40 141 141 आ गया। तो सबसे पहले हमने ए बी निकाला, ए बी का मॉड निकाला, ये हमारे दिक अनुपात तो आ चुके थे। दिक कोज्या कैसे आती है, इनमें डिवाइड कर दो, किसका इसका, तो इसमें डिवाइड करोगे तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड, इसमें इसका डिवाइड कर दोगे तो 2i माइनस 6j माइनस 11k, और नीचे क्या है रूट 41 का 141 का डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है भाई, कर दिया। अब डिवाइड कर दिया, बस इसको सेपरेट कर दो, 2 अपॉन रूट 141 i 6 अपॉन अंडर रूट 414 j माइनस 11 अपॉन अंडर रूट 414 141 k।
तो देखो ये हमारा क्या बन गया, a अपॉन अंडर में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया ना डायरेक्ट, देखो इसी से आता है फिर b अपॉन और c अपॉन, तो ये हमारी क्या है दिक्कोइजा होगी, ये हमारी क्या होगी दिक्कोइजा होगी, ये हमारी दिक्कोइजा, हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन रूट 141 और -6 अपॉन अंडर हुई 141 और -11 अपॉन अंडर 141, ये हमारी दिक्कोइजा हो गई। निकाल लो, बहुत आसान तरीका होता है, कुछ नहीं करना, पहले हमें निकालना ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाला हमने, वो हमारी डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात आ गए, उसमें मॉड का डिवाइड कर दो, वो बन जाती है हमारी दिक्कोइजा। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए बी सी हमको दिए हैं, हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी का मॉड। अगर हमको a प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालना है तो भाई सिंपल सी बात है, जिसका मॉड निकालना है पहले तो वही निकालना पड़ेगा हमको। अब हमको a प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, पहले a प्लस बी प्लस सी हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर उसका हम क्या निकाल देंगे मॉड निकाल देंगे। क्लियर है, चलिए तो पहले हम a प्लस बी प्लस सी निकाल देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ लोगे, आप चाहो डायरेक्ट जोड़ दो, आप चाहो तो लिख के यहाँ पर फिर जोड़ दो। ये हमारा हो गया a प्लस बी हमारा ये है i माइनस 3j और -7k और प्लस हमारा क्या है सी हमारा क्या है माइनस के 3i और प्लस के 2j और माइनस के k, ये हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, अब इनको देख लो क्या आ रहे हैं 2i और प्लस i 3i और माइनस 3i कैंसिल ही हो गई, तो ये हो गए 0i माइनस 5j माइनस 3j माइनस के 8j और प्लस 2j हो जाएंगे माइनस के 6j, प्लस माइनस करना सबको आता होगा, 8k माइनस 7k बन के कितने हो गए कैंसिल हो जाएंगे ना, 8k और 7 माइनस 1 8k प्लस के 8k माइनस 8k भी हमारा 0k हो गया। तो कुल मिला के हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बताओ, a प्लस बी प्लस सी हमारा ये आ चुका है। अब हमको चाहिए पर इसका मॉड, क्या चाहिए इसका मॉड चाहिए। अब मॉड के लिए हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट कौन है 0, तो 0 का स्क्वायर, j का कौन है -6 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर k का, तो ये हो जाएगा 36, रूट से बाहर निकालोगे तो 6, तो हमारा ये 6 आ जाएगा मॉड a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, पढ़िए जरा, सेम वही है a b c हमको गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, अच्छा वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, सदिश पी क्यू निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है और उसका मापांक भी निकालना है, पी क्यू के निर्देशांक दिए गए हैं। देखो हमको दिए गए हैं ज्यामितीय फॉर्म में, हमको इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले ज्यामितीय रूप में दिए गए हैं, हमको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, निर्देशांक रूप में दिए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, पी का हम ओपी मान लेते हैं, पी को हम क्या नाम दे देते हैं ओपी। पी का स्थिति सदिश यानी आईजे के रूप में व्यक्त करना, आईजे के रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है स्थिति सदिश होता है, मतलब उसको मैं आईजे के लगा दूंगा। ठीक है, निर्देशांक से क्या लगा दो वेक्टर, तो देखो यहाँ पर 4 के साथ लगेगा i, पहला वाला किसका होता है i का, दूसरा वाला j का, एक 1 के साथ लगेगा j, 1 लिखते नहीं है नहीं लिख, और प्लस 7, ये हमारा हो गया OP यानी p का पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं q का, तो OQ बोल दो इसको भाई, क्या होगा 3i माइनस 3j और माइनस के k, ये हमारा OQ हो गया। पर हमको चाहिए PQ, तो पहले हम PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकालते हैं, तो बताया था सेकंड बैलेंस फर्स्ट को माइनस कर दो, OQ माइनस OP कर दो। PQ को निकालेंगे तो OQ माइनस हम OP कर देंगे भाई, ठीक है, OQ माइनस OP हम कर देंगे यहाँ पर, तो देखो क्या बन जाएगा 3i माइनस 3j और माइनस के k, OQ और माइनस करेंगे OP, माइनस करेंगे हम OP, माइनस करने से पहले ब्रैकेट लगा लेना भाई, क्योंकि माइनस होता है राक्षस, खा जाएगा अगर नहीं लगाया तो। ठीक है भाई, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, आप माइनस से ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन चेंज नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए हम इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अब देखो 3i माइनस 4i हो जाएंगे आपके माइनस के i, माइनस 3j प्लस j माइनस के 2j और माइनस 7 माइनस हो जाएगा माइनस के 8k। ये हमारा PQ आ चुका है भाई, PQ आ चुका है, हमको PQ निकालना था, PQ हमारा आ चुका, आंसर सही है। अब इसका मापांक भी निकालना है, तो मापांक यानी कि मॉड निकालना है, यानी मॉडुलस यानी कि मापांक निकालना है। तो मापांक के लिए हम क्या करेंगे, मापांक यानी नहीं बोलते परिमाण, ठीक है, तो मैंने इनके सगुणांकों का स्क्वायर, सगुणांक क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो -2, -2 है तो -2 का स्क्वायर और 8 है माइनस का तो माइनस का 8 का स्क्वायर, ये हमारा इसका मापांक आ जाएगा, मॉड आ जाएगा परिमाण। ठीक है, चलिए
1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो कितना आ गया अपना अंडर में 69, हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट से। नहीं है? बढ़े आगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेम क्वेश्चन वही है, आई जे के पद व्यक्त करना है, ओपी का मॉड निकालना है। तो यहाँ पर ओ मूल बिंदु है, ओ हमारा क्या है 0 0। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से मांगे चल रहे हैं हम। तो अगर मूल बिंदु नहीं बोलते, सिर्फ पी बोलते, तब भी हम क्या मानते हैं, पी का क्या मानते हैं, ओपी। वही बता दिया था ना मैंने कि पी का पोजिशन वेक्टर हम क्या मानते हैं, ओपी। ये सब पुराने वाले माना, तभी ए का ए ओ ए, बी का ओ बी। तो ओ को मूल बिंदु पर मान के चलते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो क्यों, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, कोई एक पॉइंट को फिक्स करना होता है जिसके सापेक्ष हम क्या निकालते हैं, पोजिशन वेक्टर, स्थिति सदिश। चलो ओपी हमारा क्या आएगा भाई, पी माइनस है ना, तो यहाँ तो डायरेक्ट वही आ जाएगा आपका 3i - 4j। बस आप इसमें आई जी लगा दो, क्योंकि ओ मूल बिंदु है, 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मॉड निकालना है तो मॉड तो आप निकाल लोगे, ओपी आ गया, इसका मॉड निकाल दो। अंडर में 3 का स्क्वायर और अंडर में -4 का स्क्वायर, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 को 25 और 25 25 का होता है हमारा 5। ये आपका ओपी की का मॉड आ गया, ओपी का मॉड आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सदिश, अच्छा क्वेश्चन, बहुत एग्जाम पूछते हैं आप लोगों से। कोई सदिश है आपके पास i + j, ठीक है, इसका नाम नहीं है, बेचारा बेनाम है, इसको हमने चलो ए नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया है ए। इसके समांतर निकालना है एकांक सदिश। अब सुनो अच्छे से जरा, समांतर बोले चाहे इसकी दिशा में बोले और चाहे सिर्फ बिना ऐसे बोल दे, वो आपसे बोल दे इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, या इसके समांतर या इसकी दिशा में, सबका मतलब एक ही है। फालतू घुमाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, बच्चा कंफ्यूज है समांतर मतलब क्या हुआ। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, आपको डाट के लगाना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला क्या होता है, एकांक सदिश का, ए वेक्टर का हमको क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। अब एकांक के भी 2-3 नाम होते हैं भाई, सुनना, कुछ लोग बताते नहीं है, तो आप लोग वहां एग्जाम में गलती कर दोगे। उन्होंने बोला एकांक की जगह मात्रक सदिश, क्या बोला, मात्रक सदिश, या बोल दिया इकाई सदिश। इकाई का मतलब एक, मैंने पहली क्लास सब कुछ बताया, पहली क्लास में मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, पहली क्लास जरूर देखना, ठीक है। एकांक सदिश, इकाई सदिश, मात्रक सदिश, सबका मतलब एक ही होता है। और इसको हम क्या करते हैं, कैप से दर्शाते हैं भाई, किससे, कैप से। ए का निकालना है तो ए कैप, एन का निकालना है तो एन कैप, आर का निकालना है तो आर कैप। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और नीचे उसका मॉड, जो वेक्टर का निकाल रहे हैं उसका मॉड। कितना आसान है बताइए, बहुत बार पूछते हैं। ए अपॉन मॉड, ए वेक्टर है क्यों चिंटू, सही है ना, ए अपॉन मॉड ए, ठीक है भाई, ए अपॉन मॉड ए, ठीक है भाई। चिंटू को समझ में आ रहा है, देखो चिंटू को भी समझ में आ रहा है, तो फिर आप लोगों को तो आ ही रहा होगा, है ना। तो ए अपॉन मॉड ए, ए कैप क्या हो गया, ए अपॉन मॉड ए। अब ए वेक्टर कौन है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप, और नीचे क्या है इसका मॉड। अब मॉड क्या होता है, कोएफिशिएंट, गुणांकों का स्क्वायर। आई का गुणांक क्या है 1, जे का गुणांक भी क्या है 1, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, है ना, नहीं होता है, 1 होता है भाई, ठीक है। खुद एक मतलब खुद होता है अपना आपका। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। ये हमारा देखो आंसर आ गया। कितना शानदार क्वेश्चन है, और बहुत बार पूछते हैं बच्चे, इसमें गलती कर देते हैं, बताओ। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना। अब बिंदु संरेख है, 3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, फिर वही कहानी, यहाँ पर आईजे के पदों में नहीं दिया हुआ है, मतलब कहने का ये है निर्देशांक ज्यामिति जो होती है उसके पदों में दिया है, वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया। और मैंने क्या बोला था कि भाई 3D 2D वेक्टर सेम ही है, बस क्या फर्क है, यहाँ पर डायरेक्शन आ जाता है, आई जे के लग जाता है, बस इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है भाई, ठीक है। अगर मैं ए का नाम दूं तो मैं इसका ए का ओ ए मान लूं, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, मान लो, मैं क्या दिक्कत है। ओ भी मान लो, बी का बोलो मान लो भाई, सी का ओ सी मान ले, मान लो। तो यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी, इनमें हम क्या लगा रहे हैं, आई जे के लगा रहे हैं, तो 2i, तो ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है, बस इतना सा फर्क है भाई, बस और कोई फर्क नहीं है। माइनस के i माइनस के j प्लस के 2 के 5i प्लस 7j। चिंटू आवाज नहीं करो, चिंटू आवाज आ रही है, चिंटू डिस्टर्ब नहीं क्लास में, है ना। चलिए ओ ए ओ बी ओ सी, डिस्टर्ब यहाँ पर मना है भाई, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी 3 आ गए, पर यहाँ से इससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, या तो ए बी, देखो एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं, 3 बिंदु है आपके पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब तीनों बिंदु और एक रेखा में है, एक रेखा में है, ये रेखा में है, तो इनके बीच कोई रिलेशन तो निकलेगा,
चाहे ए बी इक्वल टू बी सी आ जाए, चाहे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए, चाहे ए बी इक्वल टू हाफ बाई सी आ जाए, हाफ बी सी या माइनस बाई 3/2 बी सी, कुछ भी रिलेशन आ जाए, है ना। ए बी इक्वल टू लैम्डा ए बी ए सी, कुछ भी रिलेशन आ सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई देखो, अगर बिंदु संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनता है। फिर अगर बिंदु एक रेखा में नहीं है, थोड़ा अलग अलग है, तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। फिर तो भाई क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, सादे ही नहीं होंगे। बस ये हमको यहाँ पर चेक करना है। तो एक काम करना पड़ेगा, या तो ए बी बी सी सी ए, कोई इसमें से कोई दो तो निकालने ही पड़ेंगे भाई आपको, तीनों भी निकालने पड़ सकते हैं पर कोई दो तो निकालने ही पड़ेंगे भाई। चलिए हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं पहले ए बी का निकाल लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर। कोई दो का निकाल लो, ए बी का चाहे बी सी का, सी का, तीनों का निकाल लो चाहे दो का निकाल लो भाई, ठीक है। तीनों निकालो तो हो ही जाएगा, बस दो का निकाल के भी काम चल जाता है। ए बी का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर कोई कहानी भाई, पोजीशन वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है ना। अगर हमको ए बी का निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए कर दो। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ओ बी में से ओ ए को माइनस करता हूँ, ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है, करोगे ना, कैसे करोगे, माइनस आई माइनस 2i करोगे, माइनस करोगे ना तो बन जाएगा माइनस के 3i, ठीक है भाई। माइनस जी माइनस 3 को प्लस का है पर उसको माइनस करोगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा ना भाई। तो माइनस जी माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 4j, जुड़ जाएंगे, और 2 के माइनस 6 के हो जाएंगे आपके माइनस के 4 के। तो में से 4 गए तो 4 बचेंगे माइनस के। ये हमारा ए बी आ चुका है भाई, कितना आसान तरीके से। चलो हम एक और निकाल लेते हैं, एसी चाहे बीसी कुछ भी निकाल दो। चलो मैं बीसी निकाल देता हूँ, छोड़ो, चलो बीसी निकाल देते हैं। बीसी कैसे आएगा, सेम वही ओसी माइनस ओबी, सेकंड वाले में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा इसको हटा दें, क्या आएगा देखते हैं जरा। ओसी माइनस ओबी डायरेक्ट कर दो, ओसी में से ओबी को माइनस कर देते हैं, तो 5i माइनस माइनस आई, 5i माइनस से माइनस करोगे माइनस को y, तो क्या बन जाएगा 6i बन जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएंगे। एक शॉर्ट में कर रहे स्टेप, आप स्टेप कर सकते हो, नहीं बताना। 7j माइनस माइनस हो जाएगा आपका 8j, और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2 हो जाएगा आपका 8k। ये हमारा बीसी आ गया। हम दूसरी काम चलाते हैं, चाहो तो आप सी भी निकाल सकते हो, एसी। चलिए यहाँ देखते हैं जरा, कोई इसमें बताओ, इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं है, कोई रिलेशन है कि नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ठीक है। और यहां पर अगर मैं पहले से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 3i प्लस 4j प्लस 4k। तो ये बार बताओ मुझे जरा, थोड़ा सा आइडिया बताओ जरा, अगर आप बता सकते हो तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी। 3i प्लस 4j प्लस 4k की वैल्यू यहां से क्या निकल सकती है, बोलो ए बी और माइनस, यानी कि माइनस का ए भी निकल सकती है, माइनस का ए भी निकल सकती है ना। तो यानी बीसी इक्वल टू क्या रिलेशन आ गया हमारा, बीसी इक्वल टू आ गया माइनस के 2ab। आप चाहो तो उसको ले आ सकते हो, चाहो तो ए बी का निकाल सकते हो, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 1/2 बीसी। ऐसा बोल दो चाहे ऐसा बोल दो, मतलब एक इस टाइप का फॉर्म कहा जाए कि ए बी इक्वल टू लैम्डा बीसी, इस टाइप का कोई सा रिलेशन आ जाए, कोई सा रिलेशन आ जाए कोई दो में, तो बिंदु हमारे कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। यानी हम बोल देंगे बिंदु कैसे हमारे संरेख हैं, एक रेखा में हैं, ठीक है भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तो बताइए फटाफट से, ठीक है। कैसा रिलेशन निकाल दो, कोई भी रिलेशन आ जाए, मैं इससे मतलब नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कुछ भी आ जाए, कोई केयर नहीं कि नंबर ठीक कुछ भी आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार। ए माइनस बी की दिशा में, देखो क्या बोला, एकांक सदिश बोले, मात्रक सदिश बोले, इकाई सदिश बोले, या उसकी दिशा में बोले, या उसके समांतर बोले, सबका मतलब यहाँ पर एक ही है भाई, ठीक है। बोल सब ठीक है, समझ में आ गया हमको, तो निकाल दो भाई। लेकिन उन्होंने बोला, अब क्या बोला है, ए माइनस बी की दिशा में बोल दिया भाई, ए माइनस बी की दिशा में बोला है। अब ए माइनस बी की दिशा में बोला है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला ए की दिशा में, तो ए होना चाहिए, ए अपॉन मोड ए। अब ए माइनस बी बोल रहे हैं तो ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का मोड। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, पहला काम रहेगा भाई हमारा ए माइनस बी निकालना। पहला काम क्या रहेगा, ए माइनस बी निकालना रहेगा। तो ए में से बी को माइनस कर दो, निकाल दो जरा, क्या आता है देखते हैं। आई प्लस 2j माइनस के ए और माइनस बी, माइनस से पहले क्या लगाओगे, कोष्टक, क्योंकि ये राक्षस है। बताया था मैंने क्यों, क्योंकि भाई नहीं लगाओगे तो खा जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं लगाओगे तो आप चिन्ह नहीं बदलोगे, और माइनस लगाओगे तो चिन्ह बदलोगे, फिर माइनस अंदर जाएगा, कोष्टक हटाओगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, और नहीं लगाओगे तो आप गलती कर दोगे। इसलिए आप लोग ब्रैकेट लगा लिया करो भाई, जब भी माइनस दे जाए बाहर
चलिए माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए हम इसको माइनस लगाए। जब ब्रैकेट हटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब कर दो भाई इसको a माइनस बी, कितना है बताओ, i माइनस 3i बन गए भाई हमारे 2i माइनस के, 2j माइनस j बन गए भाई हमारे j, और माइनस के 5 के बन गए भाई हमारे 4 के। इज दैट क्लियर? बोलो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या ही दिक्कत है, माइनस ही तो करना है भाई, हम तो कर लेते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तब भी गलती कर देते हो जोड़ने घटाने वाली भाई, इसलिए प्रैक्टिस करो, 3 महीने रात दिन एक कर दो, 3 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो भाई आप जिंदगी भर बोलोगे हाँ सर ने सही बोला था, काश हम कर लेते। चलिए ये हमारा a माइनस बी आ गया, इसका मॉड भी निकाल ही लेते हैं भाई, जरूरत पड़ेगी हमें, मॉड निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही, तो हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं ना भाई। मॉड कैसे निकालते हैं, कॉफिशिएंट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारा देखते हैं जरा, -2 का 4, यहाँ 1 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और हमारे हुए √21, √21 हमारा भाई आ चुका है इसका मॉड, पर हमको निकालना है एकांक सदिश, किसकी दिशा में, a माइनस बी की दिशा में, तो a माइनस बी की दिशा में हमको निकालना है एकांक सदिश, क्या आएगा बताइए, a माइनस वेक्टर b वेक्टर का कैप, क्या जाएगा ये अपन इसका मॉड, a माइनस वेक्टर b वेक्टर अपॉन a माइनस b वेक्टर का मॉड, a माइनस b हमारा कौन आया है, ये आया है, माइनस का 2i माइनस का j और प्लस का 4k, और नीचे जो मॉड है वो कितना आया है, वो हमारा आया है √21, √21, और ये है भाई हमारा आंसर। बताइए क्या दिक्कत है वो बताइए, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए सेम क्वेश्चन वही, सिद्ध कीजिए समानता सदिश। अच्छा यहाँ पर समानता सिद्ध करना है तो यहाँ पर तो वही सेम तरीके, मैंने बताया इसमें 2-3 तरीके भी हैं हमारे पास, हमने बताया था एक को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो संरेख या समांतर दोनों ही एक कंडीशन होती है, अगर a इक्वल टू लैम्डा भी आ जाए कुछ भी कंडीशन में, लैम्डा यानी कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो जाए, अभी जो हमने किया था ना a इक्वल टू लैम्डा बी सी, अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो सदिश कैसे होते हैं, समांतर और संरेख होते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका मैं उसको और बता दूंगा आप लोगों को, है ना। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास a वेक्टर है, बोलो है भाई 3i प्लस 9j, और b वेक्टर हमारे पास क्या है बताइए, तो b है हमारे पास 2i प्लस 6j, इसमें से मैं अगर कॉमन ले लूं, क्या बोलो 3 कॉमन ले लूं तो बचेगा i प्लस 3 3 या 9 3j, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं 2 तो क्या बचेगा, यहीं भी बचेगा i प्लस 3j। यहां से अगर देखें तो a वेक्टर अपॉन 3 आ रहा है, कौन, i प्लस 3j, या फिर एक काम करो यहीं रख दो सीधा हटा, एक तरीका और भी है, अरे भाई हट जा, a वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू i प्लस 3j की वैल्यू यहां से बताओ क्या आएगी, तो 2 ले अपॉन में तो आएगी यहां से b अपॉन 2, b अपॉन 2 आएगी, 2 आ जाएगा अपॉन में, उसकी वैल्यू बच जाएगी हमारी, तो a वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 3/2 b आ गया, आ गया, यानी देखा जाए तो a इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा भी आ गया, a इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा भी आ गया, लैम्डा क्यों, लैम्डा मतलब कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लैम्डा बोलते हैं, a इक्वल टू लैम्डा भी, इस फॉर्म में आ जाए तो क्या बोलेंगे, दो सदिश कैसे हैं, समांतर सदिश हैं, कैसे हैं, समांतर सदिश हैं, जैसे हमने सर्रे के लिए पढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन एक तरीका इसका और भी था, a इक्वल टू है आपका 3i प्लस के 9j, और b इक्वल टू आपका है 2i प्लस 6j, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला वाला हमारा होता है a1i प्लस a2j, दूसरा b वाला हो जाता है हमारा
b1i प्लस b2j कंपेयर करोगे तो a1/b1 a7 ऐसे एक काम करो, छोड़ो थोड़ा अच्छे से देखो जरा, थोड़ा बता ही देते हैं ढंग से। देखो इसको तुलना करेंगे हम किससे, इसको करेंगे a1i और a2j से, इसको करेंगे कैसे b1i और प्लस b2j से। तो हमारी कंडीशन होती है अगर ऐसा हमको दिया हो, एक वेक्टर होता है a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k, c को मानेंगे तो c1i c2j प्लस c3k, इस टाइप से। तो अगर दो सदस्य दिए गए हो और हमको बताना है समांतर है कि नहीं, तो कंडीशन होती है a1/b1 इक्वल टू a2/b2 a2/b2। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब भी हम बोल देंगे सदस्य कैसे हैं, समांतर सदस्य हैं। अगर ये कंडीशन बन जाती है a1 इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, सिंपल सा देखो a1/b1 a2/b2, इसके अपॉन में ये कर दो, इसके अपॉन में ये कर दो, गुणांकों को अगर दोनों सेम आते हैं तब भी हम बोल देंगे सदस्य कैसे हैं, समांतर। 3/2 a1/b1 a1b1 है इक्वल टू a2/b2 9/6, क्या दोनों बराबर हैं? बोलो सर नहीं है, हरे हैं भाई, काटो, 3 दूनी 6 3 3 9, तो हमारा आ गया 3/2 बराबर 3/2, 3/2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब सदस्य कैसे हैं हमारे, समांतर सदस्य हैं। कैसे हैं, समांतर सदस्य। ठीक है, तो दो तरीके यहाँ पर इसमें बता दिए आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ए बी दिया हुआ, मॉड ए बी का प्लस का मॉड निकालना है। ये हमने कभी किया था कि ए प्लस बी प्लस सी दिया हो और तीनों का मॉड निकालना हो प्लस करके, तो कर सकते हो। पहले हमने क्या किया था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस किया था, फिर उसका मॉड निकाला था। सेम ऐसे यहाँ पर है, हमको ए प्लस बी का मॉड निकाला, तो पहले ए प्लस बी कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर उसका मॉड निकाल दो। मॉड कैसे निकालते हैं, गुणांकों का स्क्वायर। होमवर्क में करना आप लोग। चलिए क्वेश्चन आपके इसमें आईएमपी हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है, ये त्रिभुज का सदस्यों का नियम है, सदस्यों का त्रिभुज नियम, ऐसे आता नहीं है, बस आपको ऐसे बता दिया है, ये सिद्ध करो। ये तो इक्वल टू होता ही है। एक्चुअली हम एक कहना चाह रहे हैं कि मान लो हम ऐसा मान लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी डायरेक्शन ए बी मान ली हमने, इसकी हमने बी सी मान ली, इसकी हम क्या मान रहे हैं, ए सी मान रहे हैं, एक को हम अलग मान रहे हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा भाई। सदस्यों का त्रिभुज नियम अगर हम देखें तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, ना कि सी ए। क्यों इक्वल टू, सॉरी ना, क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, इक्वल टू ए सी होगा। क्यों होगा, देखो यार अच्छे से देखो, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, और इसकी इधर से आ रही है, उल्टी हो रही है, सिर्फ एक अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम है। देखो ये सेम है, ये अलग है, तो दोनों जो सेम होती है उनका योग क्या होता है, अलग वाले के इक्वल होता है। दो सेम वाले का योग अलग वाले के इक्वल होता है, तो हमने इक्वल कर दिया सदस्यों का त्रिभुज नियम से। अब देखो ये प्लस वाला बदलाव किस में जाएगा, माइनस में, इक्वल बचेगा 0, प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। अब देखो यहाँ पर क्या आया, देखो इस सी को पलट दें तो एक माइनस और आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये क्या बताया था मैंने, ये मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि ऐसे ए सी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पलट के लिखना चाहूं तो माइनस लगा सकता हूं, इसको सी लिख सकता हूं। अगर मेरे पास ए बी है, इसको मैं लिखना चाहूं बी ए, तो बी ए लिख सकता हूं, लेकिन क्या लगा दूंगा, मैं माइनस लगा दूंगा। क्यों, ये डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है भाई कि पहले दिशा ए से सी थी, हम ए से सी पढ़ रहे थे, बट सी ए पढ़ रहे हैं, मतलब दिशा इसकी अलग है, इसको हम सी ए पढ़ेंगे, दिशा सी से ए की तरफ पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने इसको माइनस लगा दिया। ये होता है माइनस का मतलब। ए बी थी, दिशा भी ए से बी थी, लेकिन अब दिशा बी से ए है, बी से ए है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। इसको लाएंगे तो माइनस, इसको पलट दो तो प्लस प्लस बन जाएगा, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूछते नहीं, बस बता दिया मैंने, आपको पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन को ये ओपी दिया है, ओपी दिया है और ओक्यू, ये ओक्यू कर लो इसको, ओपी ओक्यू दिया है, हमको पीक्यू का मापांक निकालना है, कर सकते हो आप। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन है। पीक्यू कैसे निकालोगे आप, पहले आप निकालोगे ओक्यू माइनस ओपी निकालना, तुम्हारा पीक्यू आ जाएगा, और फिर आप क्या करना, पीक्यू का मॉड निकाल देना, कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए मैं 2 क्लास में, ये तो चल रहा था। चलिए बाकी क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सही क्वेश्चन है नहीं, वैसे हमारे हो चुके हैं, तो क्लास को एंड कर रहे हैं। अगली क्लास जो हम करने वाले हैं, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं सदस्यों का गुणनफल, सदस्यों का गुणनफल, सदस्यों का गुणनफल। गुणनफल अच्छे खासी क्लास रहेंगी उसकी, 3 क्लास है ना। क्रॉस और डॉट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डॉट और क्रॉस दोनों पढ़ने वाले हैं, सदस्य गुणनफल और अदिश गुणनफल। ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, कैसी लगी आपको, कुछ हेल्पफुल है कि नहीं है,
आपको कमेंट करके बताना है, अपनी राय देनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आप अपना परिवार है। और मिलते क्लास में, धन्यवाद।